हाँ, तो आज है ना अपन लोग कौन सा यूनिट पढ़ेंगे? तीसरा यूनिट पढ़ेंगे, ठीक है। तो तीसरा यूनिट हमारे सामने है। तीसरी यूनिट का नाम है पशु चिकित्सा एवं उपकरण, ठीक है। तो उपकरण क्या है ये जान लेंगे तो ये आएगा। पशु चिकित्सा तो सबको ही मालूम है, जब पशु बीमार हो जाता है तो अपन उसको दवाई देंगे। तो दवाई किन किन साधनों से देंगे, किन किन मशीनों के द्वारा देंगे वो जानेंगे। चाहे तो हम लोग साधन कर सकते हैं, इसका मतलब ये है, चाहे हम लोग मशीन कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? मशीन कह सकते हैं, चाहे हम यंत्र भी कह सकते हैं। तो परीक्षा में घबराना नहीं है कि हमने तो उपकरण पढ़े और साधन आ गए या यंत्र आ गए या मशीन आ गए, तो डरना नहीं है ना। तो ये छोटी मोटी चीज़ें तो समझना चाहिए, आप भी एग्रीकल्चर स्टूडेंट हो, ठीक है। आप ध्यान दें। तो पार्ट 3 पशु चिकित्सा एवं उपकरण। यदि कोई पशु बीमार है और उस पशु को हमें दवाई देना तो सुई के द्वारा देंगे। तो सुई क्या है? एक उपकरण है, एक मशीन है, ठीक है, वो देखेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे कुछ समय हमारे पास उपकरणों का नाम दिए हैं, मैंने ये उपकरण लिख दिए यहाँ पर। तो ट्रेसर तथा कैनुला, ये क्या होते हैं? ट्रेसर तथा कैनुला, ठीक है। तो एक मशीन होती है, बहुत ही सिंपल होती है और ये धातु की बनी होती है। मान लेते हैं कोई पशु लेटा हुआ है, क्या है? मान लेते हैं कोई पशु लेटा हुआ, उसका पेट फूला हुआ है, जो उसकी पूंछ है ना, ये क्या है? उसकी पूंछ है, ठीक है। और यह इस तरह से वह लेटा हुआ है, उसके पेट फूला हुआ है। तो हम लोग इसके पेट को दबा के देखेंगे तो डब डब की आवाज़ आती है। इसको हम लोग अफरा या टिम्पेनी कहते हैं। क्या बोलते हैं? अफरा या टिम्पेनी। अफरा या टिम्पेनी में पशु के पेट से गैस निकालनी होती है। तो पशु को गैस कैसे निकालेंगे? इसके लिए हमें जो डॉक्टर अपने यहाँ लगाते हैं ना, बैनुलास होता है, उसी प्रकार की एक मशीन होती है। उसमें अंदर एक लोहे का नुकीला सुई होती है और उसके ऊपर एक क्या होता है? लोहे का पाइप होता है। और उसको अपन लोग पाइप लोहे की उसको सिरिंज को निकाल लेते हैं तो पाइप लगा रह जाता है। तो ये मान के चलिए इसमें क्या होता है? एक इस तरह का नुकीला होता है, ठीक है। ये उसके ऊपर एक पाइप लगा होता है गोल। क्या होता है? इसी के ऊपर एक पाइप लगा होता है गोल, इस तरह का, ओके। ये पाइप लगा होता है। ये पाइप सहित इसके अंदर अपन लोग इसको एंट्री करा देते हैं। क्या करा देते हैं? इसको एंट्री करा देते हैं, इस तरह के। ये लोग, ये मैंने बना दिया इसको। और इसके अंदर क्या बना होता है? ये लोहे का या स्टील का यंत्र होता है, ये ऐसे। अब इसको क्या करेंगे अपन लोग? इस वाले को और खींच लेंगे तो पशु के अंदर ये वाला भाग रह जाएगा, कैनुला वाला। ट्रेसर हमने खींच लिया है, तो ट्रेसर और कैनुला दोनों को हम इस तरह से समझ सकते हैं। तो पशु के पेट से गैस निकालने के लिए ट्रेसर तथा कैनुला का प्रयोग किया जाता है। यह एक इस तरह की सिंपल मशीन होती है ना। अब आता है दूसरा, योनिवीक्षण यंत्र। ये कौन सा यंत्र होता है? ये योनिवीक्षण यंत्र में हमारे सामने आता है। वो देखते हैं क्या है योनिवीक्षण यंत्र। ये कौवे या मगर के जबड़े जैसी मशीन होती है और यह मशीन को मैं आपको चित्र के माध्यम से बताना चाहूँगा। देखें आप इसको, इस तरह की होती है ना। ये देखो, इस तरह की, ठीक है। इसका ये हिस्सा होता है एक ऊपर वाला, ये है ना, ये निचला वाला हिस्सा होता है और ये आगे से बंद होता है। और इसके अंदर से हम लोग कोई भी इसको क्या करते हैं? गाय की योनि में, यानी गाय का ये लैट्रिन द्वार है, क्या है? ये लैट्रिन द्वार है और ये उसकी पूंछ है, क्या है? ये पूंछ है पशु की और ये उसकी योनि है, क्या है? ये उसकी योनि है। तो ये इसलिए इसका नाम योनिवीक्षण यंत्र रखा गया है। क्या है? योनिवीक्षण यंत्र रखा गया है। तो ये योनि में इसको डाल करके योनि की सफाई करते हैं और दवाई भी डाल सकते हैं। योनि के अंदर कोई बीमारी तो नहीं है इसका पता लगा सकते हैं। कई बार इसके अंदर प्रोलैप्स
अर्थात इसकी अपन लोग क्षेत्रीय भाषा में जेर बोलते हैं, वो रह जाती है। तो डॉक्टर कैसे देखेंगे, तो इस यंत्र को लगाएंगे तो इससे क्या होता है, योनि चौड़ी हो जाती है और उसमें टॉर्च लगा करके देख सकते हैं, या मशीन से और भी दूसरी छोटी चिमटी वगैरह डाल करके गंदगी को निकाल सकते हैं। तो ये क्या हुआ हमारे सामने, योनि वीक्षण यंत्र, अर्थात योनि की सफाई करने या कृत्रिम गर्भाधान में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगले मैं बताता हूं आपके सामने वर्डिजो कास्टेटर। ये क्या होता है वर्डिजो कास्टेटर, यह भी एक मशीन होती है, स्टील की बनी होती है, और यह मशीन इस तरह की होती है, मेरे हाथ देखो, जैसे अपना प्लास होता है ना, उस तरह की होती है। तो मैं इस मशीन का यंत्र को मैं बनाना, तो अब वर्डिजो कास्टेटर का मैं एक रचना के रूप में बताना चाहूँगा कि देखो इस तरह की मशीन होती है, ठीक प्लास जैसी होती है, क्या होती है, प्लास जैसी होती है ये, ठीक है, ये वर्डिजो कास्टेटर होता है। ये इसको क्या करते हैं अपन लोग, क्या काम आती है, जो साँड़ होता है उसको बधिया करने के काम आता है। तो जो साँड़ के जो प्रजनन अंग हैं, क्या है, प्रजनन अंग है साँड़ के, उन्हें अपन लोग ये है ना, ये हैं वृषण, इसको निष्क्रिय करने के काम आते हैं। ठीक है, क्या करने आते हैं, इसको अपन लोग इस यंत्र को इसमें लेंगे ऐसे और जोर से इसको दबा देंगे। दबाने से क्या होगा, ये दोनों नसें डैमेज हो जाएंगी, तो क्या होगा, सीमन नहीं बनेगी, अर्थात कोई भी नर पशु अब मादा को गर्भित नहीं कर पाएगा। क्या नहीं कर पाएगा, मादा को गर्भित नहीं कर पाएगा। अब ऐसे साँड़ को बैल या टीजर कहेंगे, क्या कहेंगे, बैल या टीजर, अर्थात क्षेत्र में हम लोग इसको क्या बोलते हैं कि बैल को साँड़ को बदिया कर दिया जाता है, तो इसको कास्टेटर बोलते हैं। तो मैंने क्या बताया अभी तक, फिर से रिपीट करूं इसको मैं कि वर्डिजो कास्टेटर क्या है। तो वर्डिजो कास्टेटर एक ऐसी मशीन है जो धातु की बनी होती है और यह नर पशु को बदिया करने के काम आती है। और चित्र के अनुसार देखें तो इस तरह की बनी होती है और यह वृषण को इस तरह से कवर करती है। यहाँ से दबा देंगे इसको, वृषण को इस तरह के क्या कर देंगे, इस तरह के दबा देंगे, तो इसकी क्या होगा, ये नसें थोड़ी डैमेज हो जाती हैं, जिससे क्या है, जो वृषण से सीमन इकट्ठा नहीं होता है यहाँ पर, और यह वृषण छोटा हो जाता है और इससे ये बैल कहलाएगा या फिर इसे टीजर कहते हैं। ठीक है, अब आता है अगला, तो अगला है थन साइफन। क्या होता है थन साइफन, गांव में हम देखते हैं कि पशु जो दूध देने वाली गाय या भैंस होती है तो चारों थनों में टाइटनेस आ जाती है और उसके दूध को जब निकाल के देखते हैं तो चितड़े चितड़े निकलते हैं, सफ़ेद सफ़ेद, तो उसे गांव में गड़वात के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं, गाय के थनों में गड़वात आ जाती है और दूध में ब्लड भी आने लगता है, दूध में क्या आने लगता है, ब्लड आने लगता है। तो ऐसी कंडीशन में हम इस वाली थन साइफन का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या करेंगे वो आपको समझाते हैं। थन साइफन एक इंजेक्शन है, आप ये मान के चलो, क्या समझे, एक इंजेक्शन है ये, और ये होता है ना, जैसे हमारा इंजेक्शन होता है वैसे ही यह है ये थन साइफन। ठीक है, ये होता है, इसमें हम लोग दवा भर सकते हैं, क्या भर सकते हैं, दवा भर सकते हैं, और दवा भर करके हम लोग थन में लगा सकते हैं। कोई पशु होता है और उसका जो थन होता है और उस थन के अंदर क्या परेशानी आ जाती है, क्या परेशानी आ जाती है कि इसमें स्ट्रेप्टोकोकस नामक, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस नामक क्या आ जाती है, बैक्टीरिया लग जाता है, बैक्टीरिया। तो इसे मारने के लिए दवा प्रयोग कर सकते हैं इसमें। तो इस मशीन का प्रयोग किसके लिए करते हैं, थनों में से पुराने जो चितड़े वाला दूध है उसको निकालने में, और उससे ऑक्सीजन भी हम दे सकते हैं। ऑक्सीजन दे करके हम उसको जल्दी से हम क्या कर सकते हैं, पशु को ठीक कर सकते हैं, और इसमें दवाई भर के थनों में डाली जा सकती है। इस प्रकार से हम थनैला रोग को उपचारित करने के लिए इस मशीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, अगला उपकरण बताता हूँ मैं आपको, डॉकिंग मशीन। क्या होती है डॉकिंग मशीन, कई बार देखा है हमने, कई बार देखा है कि कई पशुओं की पूंछ पीछे से खराब हो जाती है। मान लेते हैं ये कोई पशु है और उसकी जो पूंछ है
ठीक है, ये पूंछ है और उसकी पूंछ में गला बैठ गया या टूट गया है, यहाँ से पूंछ टूट गई है और ख़राब हो गई है पूंछ। कई बार हम देखते हैं कि ये हिस्सा टूट के गिर जाता है, लेकिन इसमें गला बना रहता है, अर्थात यहाँ से ब्लड हमेशा निकलता रहता है। तो क्या करें हम, तो इसके लिए हम लोग एक मशीन प्रयोग करते हैं कि जो गला वाली जगह है उसको यहाँ से कट करने के लिए। किसके लिए, यहाँ से इतना हिस्सा जो गला वाला हिस्सा है जो ज़्यादा डैमेज हो रहा है उसको हम लोग काट देंगे। तो इसके लिए हम लोग इस तरह की एक मशीन प्रयोग करते हैं, जिस तरह की, ठीक है, इस तरह की। और इसको हम लोग क्या करेंगे, ये धारदार हथियार होता है और इसको इस पर रख के और ऐसे जोर से मार देंगे तो ये यहाँ से कट जाएगी और इसमें हम लोग टिंचर आयोडीन और एंटीबायोटिक क्रीम लगा करके इसको हम लोग और पट्टी करके छोड़ देते हैं, इससे इसकी पूंछ ठीक हो जाएगी। अन्यथा ये पूंछ गलते गलते पूरी समाप्त हो जाती है। इसके अंदर क्या होता है, बैक्टीरिया आ जाता है, वह बैक्टीरिया धीरे धीरे मांस को गलाते गलाते इस पूंछ को नष्ट कर देता है। तो इसलिए हमें इस पूंछ को काटने के लिए इस मशीन का नाम है डॉकिंग मशीन, ठीक है, डॉकिंग मशीन। इस मशीन का नाम है डॉकिंग मशीन, ठीक है। अगला है फोड़ा चीरने का चाकू। ये तो सभी लोग जानते हैं कि फोड़ा चीरने का चाकू कैसा होता है, वो मैं आपको बताता हूँ कि एक चाकू होता है फोड़ा चीरने का, है ना, और डॉक्टरी में भी वही प्रयोग होता है जो अपन देखते हैं, घरों पर भी देखते हैं इस तरह का, ये, ठीक है। तो ये फोड़ा चीरने का चाकू होता है, ये थोड़ा टेढ़ा होता है जिससे आसानी से इसको काटा जा सकता है और इससे क्या किया जा सकता है, अंदर से मवाद वगैरह को निकाला जा सकता है। ऊपर से फोड़ा की क्या स्किन पशु की कठोर होती है और अंदर मवाद पड़ चुका है, तो इसके माध्यम से स्किन को काट दो और फिर दबा दो तो मवाद बाहर निकल आता है और उसमें टिंचर आयोडीन वगैरह लगा करके और पट्टी कर देंगे जिससे कि पशु का फोड़ा ठीक हो जाएगा। अगला हमारे सामने आता है ट्रेंच बोतल। ट्रेंच बोतल क्या होती है वो समझें। जब पशुओं को हम लोग घी, तेल, नमक देना होता है तो पशु थोड़ा क्या होता है, बहुत पावरफुल होता है, तो हम उसको कंट्रोल करके क्या करेंगे, एक इतनी बड़ी स्टील की या फिर बांस की या फिर बोतल ले सकते हैं। तो गांव में पहले क्या चलता था, बांस की एक लकड़ी हुआ करती थी। कैसे, बांस की एक लकड़ी होती है और उसको इस तरह से काट लेते हैं, मैं आपको चित्र से बताता हूँ। इसके अंदर क्या होता है, ये खाली होती है और इसमें तेल वगैरह अपन लोग भर देंगे इसके अंदर, और ये खोखला बांस की भी हो सकती है ना, और बोतल भी हो सकती है, पेप्सी बोतल होती है ना, ऐसे बोतल भी हो सकती है। उसमें अपन लोग घी, तेल, नमक, जो भी दवाई भर के इसमें रख देंगे और पशु के मुंह को खोल करके साइड से और उसमें अंदर कर देंगे और पशु का मुंह ऊपर कर देंगे, जिससे क्या होगा, पूरी दवा पशु के मुंह में चली जाती है, ठीक है। तो ये है पशु को दवा देने की मशीन है। क्या है, पशु को दवा देने की मशीन है। चाहिए हो गया। अगला आता है हमारे साथ कैंची। क्या आती है, कैंची। तो कैंची तो सब लोग जानते ही हैं कैंची किस तरह की होती है, ठीक है ना। तो कैंची तो सब लोग जानते ही हैं। ये कैंची हो गई आपके सामने, ठीक है, ये कैंची होती है। ये कैंची बाल काटने के काम, खाल काटने के काम भी आती है। तो मैंने कुछ ही उपयोगी यंत्र आपको बताए, इन यंत्रों को धीरे धीरे आप लोग समझते जाएं, बाकी आप चित्रों को देखते जाएं, इन यंत्रों को देखते जाएं। बस केवल नाम बताना है। तो कितने बताना नाम, नंबर 1 कौन कौन से हैं, जरा दोबारा से रिपीट करेंगे कि ट्रेसर तथा कैनुला एक मशीन होती है, यह पेट से गैस निकालने के काम आती है, यह धातु की बनी होती है। सब में लगभग धातु ही उपयोग होती है, ठीक है। दूसरा आता है योनि विचरण यंत्र। मैंने बताई थी, यह योनि का सफाई करने या फिर योनि के अंदर की गंदगी को देखने या दवा देने या फिर कृत्रिम गर्भाधान में इसका प्रयोग होता है। वर्डिजो कास्टेटर। वर्डिजो कास्टेटर क्या होता है, नर पशुओं को बदिया करने के काम आता है, ठीक है। क्या काम आता है, नर पशुओं को बदिया करने के काम आता है।
थन साइपन को टीट साइपन भी बोलते हैं। यह थनों में दवा डालने के काम आता है, या फिर थनों से ऑक्सीजन देने के काम आएगा, या फिर उसमें से जो गंदा रक्त है या गंदा दूध है, उसे चितड़े हैं, उनको निकालने के काम आता है। अब आती है डॉकिंग मशीन। डॉकिंग मशीन तो मालूम है आपको, पूंछ काटने के काम आती है। अगला है हमारे पास फोड़ा चीरने का चाकू। फोड़ा चीरने का चाकू तो वही होता है जैसे हमारे यहाँ सब्जी काटने का चाकू होता है, वैसा ही होता है, बस थोड़ी सी रचना उसकी टेढ़ी होती है और आगे से बहुत शार्प होता है जिससे तुरंत ही कट जाए। अगला है हमारे साथ ट्रेंच बोतल। ट्रेंच बोतल क्या होती है, किसी भी दवा को पीस करके वो बोतल में डाल लो और बोतल को पशु में मुंह में लगा दो और धीरे धीरे पशु को जो है पूरी दवाई को पी जाता है। तो इस प्रकार से ये ट्रेंच बोतल होती है ना। और ऐसे भी देख सकते हैं इसको, इस तरह की ट्रेंच बोतल को द्वारा से, और ये हमारे सामने ट्रेंच बोतल है ऐसे, है ना, ऐसे भी देख सकते हैं। ये तो इसमें दवा डाल देंगे अपन लोग ऐसे, तो ये ट्रेंच बोतल होती है। अगला है हमारे सामने, और क्या बचा है, ठीक है, इतने तो काफ़ी हैं आपके लिए। और भी उपकरण होते हैं, सुई बोले हैं अपन लोग, इंजेक्शन। तो सुई या इंजेक्शन तो सब जानते ही हैं इसको, है ना, सुई या इंजेक्शन सभी लोग जानते हैं इसको। तो और इसका पल्ला तो सबसे पला ही होगा, ये तो अपन जानते ही हैं सब लोग कि सुई या इंजेक्शन क्या होता है। इस पर नंबरिंग डली होती हैं, 5 ml 10 ml एक सुई होती है, इसके द्वारा भी दवाई लेकर के अपन लोग पशु के अंदर दे सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको सभी दवाइयाँ देने के उपकरणों के बारे में बताए। तो ये सभी उपकरण पशु चिकित्सा में काम आते हैं। तो पाठ का नाम क्लियर हुआ कि पशु चिकित्सा एवं उपकरण। तो अब चिकित्सा में दवाइयों के नाम भी बता सकते हैं हम लोग, कौन कौन सी दवाइयों का प्रयोग होता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न आएगा हमारे सामने, वो बताता हूँ आपको। चलो, अब हमारे पास अगला प्रश्न आता है, क्या है, पशु चिकित्सा में काम आने वाली औषधियाँ एवं उनके प्रकार। कौन सी हैं? औषधियाँ एवं प्रकार, उनके प्रकार ये आएंगे। तो अब किस तरह के समूहों में दवाइयों को बांटेंगे वो हम यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो ऐसा समूह या ऐसी दवाइयाँ जो ज्वरहारी हैं। ज्वरहारी का मतलब होता है कि पशु का तापक्रम कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तापक्रम कम हो जाएगा। जैसे हम लोगों को फीवर आता है और जैसे ही हमने टैबलेट ली और हमारा टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे डिस्प्रिन होता है हमारे लिए, ऐसे ही पशुओं के लिए एस्प्रिन होता है, कुनीन होता है, सैलिसिलिक अम्ल होता है, इनको हम लोग देंगे तो इनसे क्या हो जाएगा, जैसे एस्प्रिन, तो ये एस्प्रिन नामक की दवाई होती है। जैसे डिस्प्रिन होता है ना, ऐसे एस्प्रिन होता है, और इससे क्या होता है, टेम्परेचर कम हो जाता है पशु का। अगला आता है पीड़ाहारी। पीड़ाहारी का मतलब होता है कि दर्द को कम करेंगे। कई बार हमने देखा है कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है तो हम लोग झंडू बाम ले लेते हैं, और भी दूसरी बाम आती हैं और कपूर के साथ में लगा सकते हैं उनको। तो अमोनिया है, भांग है ना, तो दर्द को कम करने की दवाई हम भांग कह सकते हैं, है ना, बाम बोल सकते हैं, है ना। ये दवाइयाँ, इस प्रकार की दवाइयाँ पीड़ाहारी यानी दर्द को कम करती हैं। ये ऐसा समूह होता है दवाइयों का। दूसरा समूह आता है बमनकारी। तो बमनकारी का मतलब होता है वॉमिट यानी उल्टी करने वाली। पशु को उल्टी कराना है, क्या कराना है, उल्टी, या बमन कराना है। क्या कराना है, बमन कराना है। तो ऐसी दवाइयों का प्रयोग करेंगे जिससे कि उल्टी हो जाए। जैसे कि हम लोग क्या करेंगे बमनकारी के लिए, फिटकरी है, सरसों है, क्या है, फिटकरी है, सरसों का तेल है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, क्या, फिटकरी को हम लोग दे देंगे पशु को घोर करके पानी में, तो वो पेट में से वॉमिट कर देगा। तो फिटकरी का प्रयोग करते हैं। सरसों का तेल भी प्रयोग कर दें ज़्यादा मात्रा, और कॉपर सल्फेट को भी दे दें तो भी वॉमिट कर देता है। अगली किस प्रकार की दवाइयाँ आती हैं हमारे सामने, कफ निस्सारण। इस प्रकार की दवाइयाँ कफ को नष्ट करती हैं। पशु के जो फेफड़े होते हैं उनमें कफ आ जाता है सर्दियों के दिनों में, तो उसको कफ को निकालने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, जैसे कि एल्कोहल। क्या होता है, एल्कोहल का प्रयोग। ये इस प्रकार की दवाइयाँ होती हैं, इससे क्या हो जाता है, कफ अलग हो जाता है। ठीक है,
और अगला आ गया हमारे प्रतिकारक। प्रतिकारक में इस प्रकार की दवाइयाँ आते हैं कि किसी पशु को विष, क्या विष यानी जहर, जहर या टॉक्सिन बोलते हैं अपन लोग, तो जहर को कम करने के लिए आते हैं। विष आ जाए, किसी पशु को सर्प ने काट लिया है या कोई जहरीली चीज़ खा गया है, तो उसके अंदर जहर को ख़त्म करने के लिए, इसको जहर को ख़त्म करने के लिए प्रतिकारक दवाइयों का प्रयोग करते हैं। अब ये कितने समूह हो गए? इतने। अब आ गए दस्तावर दवाएं। ऐसी दवाएं जब पशु के अंदर, पेट के अंदर भोजन कठोर हो गया या फिर वो फ्रेश होने नहीं जा रहा है, तो गोबर सूख गया है पेट में, तो हम दस्तावर दवा देंगे, तो दस्तावर दवाएं उसको दस्त लगा देंगी और दस्तों के साथ पूरा गोबर या डंस बाहर निकल जाता है। क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से हमारे पास ये 6 प्रकार के समूह होते हैं। एक समूह दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। जहरवादी तापक्रम को कम कर देंगे, दर्द को कम नहीं करेंगे। पीड़ाहारी पीड़ा दर्द को कम कर देंगे लेकिन बुखार को नहीं उतारेंगे। पीड़ाहारी उल्टी नहीं करा सकती, वॉमिट नहीं कर सकती, और बमनकारी पीड़ा को कम नहीं कर सकती। इस प्रकार से पशु चिकित्सा में ये सभी दवाइयों के एक ग्रुप हैं। इन ग्रुप में कौन कौन सी दवाइयाँ आती हैं वो आप नोट्स में पढ़ते जाओ, उनका उदाहरण भी याद कर लेना। कुछ तो मैंने आपको बताई दी है कुछ, ठीक है।